अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत और मज़े में होंगे। ये मैं अपने पुराने वाले घर में पानी दे रही हूँ। मुझे बहुत याद आती है। ये मेरी जो है छोटी मोटी जो क्लिप मैं आपको से शेयर करूँगी, ये शिफ्टिंग और थोड़ी बहुत सेटिंग की है। तो बहरहाल यहाँ पर हमें बहुत अच्छे अच्छे वक्त गुजारे और बहुत नेमत वाले लोग थे। और जहाँ हम लोग आए यहाँ पर भी अल्लाह का शुक्र है, अच्छे लोग हैं, नेमत वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल इतना अरसा जब गुज़ारते हैं तो उनसियत मोहब्बत हो जाती है और हमेशा ही रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो बस कहने का मतलब है कि आपको अपनी फीलिंग्स नहीं ज़्यादा शेयर कर सकती, थोड़ी बहुत ही कर सकती हूँ। बस कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है और अल्लाह ताला की ही रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। होता वही है जो अल्लाह पाक की चाहत होती है। बस अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, ईमान वाली ज़िंदगी दे, आमीन। और बस इसी तरह मैं अपने पुराने वाले टेरेस में वो क्या कहते हैं, तराई कहना है या पानी देना पौधे को, वो दे रही हूँ। बस वीडियो देखती हूँ, ये यादें हैं माशाल्लाह। अल्लाह करे जो भी आए यहाँ पर भी हंसे और खुश रहे, फले फूले, आमीन। तो बहरहाल ये जो मैं शिफ्टिंग से कुछ दिन पहले मैं प्लांट्स लाई थी। ये बेले का है और रात की रानी है और एक और वो होती है ना उसका पौधा, उसको क्या कहते हैं, जो नाम याद नहीं आ रहा, कि टच करते हैं ना तो उसमें प्लांट्स में से खुशबू आती है। ये कुछ मनी प्लांट्स हैं और कुछ जो है एलोवेरा है। तो बहरहाल माशाल्लाह देखते हैं आगे। यू नो डैट के शिफ्टिंग में बहुत फैलावा होता है, मेसी अनटाइडी होता है। ये सब मैं समेट रही थी। बेटे मेरे बॉक्सेस लेके आ गए थे गत्ते के, तो उसी में हम सारे कुछ तह करके अपने कुछ सामान ऐसे ही डाल रहे थे, कुछ तह कर रहे थे और मार्कर से हम लिखते जा रहे थे ताकि हमें सेटिंग में आसानी हो और हम 1 बाय 1 करके बॉक्सेस खोलें और अपनी सेटिंग स्टार्ट करें। तो इत्तेफाक से एक मैंने मंगवाया था, ये क्लीन सफाई करने के लिए। ऑयल वगैरह जो होते हैं ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके लिए मैंने मंगवाया था ये केमिकल। मुझे सही लगा। जाने से पहले मैंने ज़ाहिर बात है सब गंदा हो रहा था, तो मैंने किचन अपना खुद साफ़ किया था। बाकी झाड़ू जो है मैंने क्या कहते हैं करवा दिया था उससे, जो नीचे है गार्ड, बच्चों ने उसको कुछ देकर उससे सफाई करवा ली थी। फिर उसके बाद आपको पता है कि कलर वलर भी करवाया, हमें सेल करना था इसलिए। तो बहरहाल इसको मैंने ट्राई किया, यकीन करें बहुत अच्छा गुड रिज़ल्ट था। और ये शिफ्टिंग से एक दिन पहले मैंने अपने किचन की सफाई की थी और बस ताकि मैं चाह रही थी कि अपना घर साफ़ सुथरा करके फिर उसको मतलब सेल आउट करूँ इंशाल्लाह ताला। तो इसका अच्छा रिज़ल्ट लगा, मैंने इसको अप्लाई किया था, बहुत अच्छा था। और थोड़ा सा मैंने डिश वॉशिंग जो है वो भी यूज़ किया था, सोप उसका। और ये भी केमिकल जो मंगवाया था ये भी यूज़ किया था, बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। और बस इसी तरह मैं बिल्कुल तमाम साफ़ सुथरा कर रही हूँ किचन की सफाई करके, फिर इंशाल्लाह ताला फिर मैं अपने दूसरे काम निपटाऊँगी। बस इसी तरह मैं सफाई करके अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लूँगी। और बाकी सफाई, यकीन करें जब शिफ्टिंग होती है तो इतना मेसी घर हो जाता है, लगता है कि सफाई नहीं हो रही थी, जबकि रोज़ाना मैं रेगुलर झाड़ू पोछा बर्तन सब साफ़ सुथरा करके हमारी मेड जाती थी। और मैं भी ऊपर की सफाई, आपको तो पता है जितना भी मेड करे हमें करना पड़ता है। और जब सामान खुलता है तो मुझे तो समझ नहीं आता कि दुनिया भर के कचरे कैसे आ जाते हैं। खैर बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नए वाले घर में आ चुके थे और यहाँ पर बस छोटी मोटी जो शिफ्टिंग है ये आप लोग आगे देखिएगा प्लीज़।
अभी बस मैंने ऐसे ही सरसरी मैंने सेटिंग कर दिया था, अभी अपने हिसाब से डन करूँगी इंशाल्लाह ताला। जो भी मुझे समझ आ रहा था चेंज करती रहती हूँ मैं सेटिंग। लेकिन बहरहाल शिफ्टिंग बहुत टफ़ जॉब होती है ना, आपको तो पता है। अकेले औरत को मैनेज करना, फिर बच्चे भी कराते हैं हेल्प, लेकिन आपको पता है ना जो एक औरत करती है तो वो ज़ाहिर बात है वो एक कंप्लीट अपनी तरीके से करती है। खैर जज़ाक अल्लाह बच्चों का सबका कि वो मेरी हेल्प कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत मुबारक हो आपको, आप सबकी दुआ है। बड़ी बहन कहते हैं ना नेमत होती है, माँ बाप के बदले वही होते हैं सारे कुछ। अल्लाह पाक हम सब के बड़ों का साया सलामत रहे। तो वही अपनापन होता है कि वो ज़रूर आते हैं मदद करने, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हालांकि मैंने भी खाना बनाया हुआ था, वो भी लेके आई थी, और ख़ुशी से अपने कहते हैं ना नए घर में आते हैं तो मिठाई के बगैर हमारे दस्तूर है कि आते ही नहीं है। तो बहरहाल सबकी अपनी खुशी है, वो दुआ भी दें काफ़ी है हमारे लिए, बल्कि बहुत है, गिफ्ट होता है। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। तो बस अल्लाह हम इस घर में भी फले फूलें और हम सब का अपनों का साया नेमत वाला सलामत रखे, आमीन। बस इसी तरह मैं खाने में भी लगी हुई थी और मेरी बहन भी खाना लेके आ गई थी माशाल्लाह। बस जज़ाक अल्लाह, अपने तो अपने होते हैं, मदद बहुत करते हैं माशाल्लाह। यही अपनाइयत होती है, मोहब्बत होती है, खुलूस होती है माशाल्लाह। अच्छा जी, साथ ही मैं ड्रेसिंग टेबल की भी डस्टिंग कर चुकी थी, अपना रूम जो है टाइडी कर चुकी थी और अच्छे से सेटिंग कर चुकी थी। तो मैंने सोचा अपने प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स वालों को भी क्यों ना शेयर कराया जाए। तो बस ये मेरी हमेशा सेटिंग जो है ना चेंज होती रहती है। ज़ाहिर बात है अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूटिशन भी हूँ मैं, तो व्हाट्सएप के थ्रू जो भी आते हैं मेकअप करवा ही लेते हैं एक्सेप्शनल। वो कहते हैं ना हवाई रोज़ी है, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये भी चलता है। अच्छा जी, ये तो सेटिंग भी चलती रहेगी और हमारी आपसे गपशप भी रहेगी। असल में क्या होता है कि जब हम अपनी लाइफ का आगाज़ करते हैं अर्ली एज में, तो हमारे दिल में एक्सपेक्टेशन बहुत जग जाती है। तो ये हर चीज़ यही है कि अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो अच्छा होता है, एक बैलेंस रहती है लाइफ में। लेकिन जैसे जैसे इंसान मतलब रीडिंग करता है, अपना आप को क्या कहते हैं ना मोटिवेट करता है, और मतलब फालतू चीज़ों में अपने आप को बिज़ी नहीं करता, अपने आप को अच्छी चीज़ें जैसे कि किताब पढ़ना, रीडिंग करना, अपने आप को किसी भी एक्टिविटी में अपने आप को बिज़ी रखना, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। असल में होता क्या है कि बस हस्बैंड जो हैं बहुत ज़्यादा वो होते हैं ना कि अपने आप को बहुत खुदा समझने लगते हैं माज़अल्लाह। तो ये बीवियों की भी गलती होती है ना कि उनको खुदा नहीं समझें, ठीक है, ये भी अल्लाह की मखलूक होती हैं। अपने आप को बिल्कुल बैलेंस रखें ताकि अच्छे से ज़िंदगी गुजारी जा सके। ये मैं मक्का से लेके आई थी, कौन मुझे बहुत पसंद आई थी, ये मैंने अप्लाई भी किया था, बस मुझे सही लगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये बहुत जल्दी, क्योंकि हमारे हाथ जो है मतलब वॉशिंग हर चीज़ में लगे रहते हैं पानी से, तो ये जल्दी रिमूव हो जाते हैं। तो बहरहाल मैं यही कह रही थी कि बस जो है एक्सपेक्टेशन इतनी होती है बास लोगों में कि ख़ास तौर पे औरतों में कि बस हमें चाहती हैं कि पूरा तरीके से अटेंशन मिले। तो ये नहीं सोचना चाहिए, अपने आप को बहुत मसरूफ़ रखना चाहिए ताकि अपनी एक वैल्यू होती है, यानी कि हमें एक बैलेंस लाइफ गुजारना चाहिए, ना कि चिपकू टाइप की कि लोग उनसे सफोकेशन होने लगती है, मतलब एग्जॉस्ट होने लगे ना, वो इस तरह से नहीं करना चाहिए। इसी तरह अपनी वैल्यू ख़ुद बनाएं, अपने आप को बिज़ी रखें, जो मुकाम अल्लाह पाक ने दिया है वो ज़रूर दें, अपने घर को भी केयर करें। वही है एक्सट्रीम, किसी को इतना कहते हैं ना कि खुदा नहीं बनाएं, बस हर चीज़ में बैलेंस रखें। आपका जो काम है आप अपना प्रॉपर तरीके से सारे काम अंजाम दें,
लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं जगाएं ताकि आप हर्ट हों। तो अगर आपको खुश रहना है, बिल्कुल अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी रहना है, तो बिल्कुल अपने आप में बैलेंस रखें। नो डाउट अल्लाह पाक ने हर इंसान को बनाया है, किसी को लो, किसी को फास्ट एंड किसी को मीडियम, लेकिन हम तो अपनी आप को ख़ुद मतलब कहते हैं ना कि बिज़ी रख के अपने आप को ख़ुद सपोर्ट कर सकते हैं और अपने अच्छा कर सकते हैं कि अगर आपको परमिशन मिलती है, अगर आप ब्यूटिशियन हैं तो आप अपने आप को उसमें टाइम दें थोड़े बहुत। लेकिन यही है कि आपके घर और बच्चे डिस्टर्ब ना हो, उनको सबको एक औरत को लेते हुए चलना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसे भी होती है कोई भी बात आपसे शेयर करूँगी और उन औरतों से भी कहूँगी कि अपने आप को ज़रूर अपना मुकाम ज़रूर बनाएं ताकि आपको आगे आसानी हो और आपकी सब इज़्ज़त करें और क्या कहते हैं, आप ख़ुद अच्छा गुड बेटर फ़ील करेंगे। तो इसी तरह जो जो मुझे आपसे समझ आएगा आपसे बात शेयर करूँगी। किसी ने रिक्वेस्ट भी किया था कि आप मुझे बताएं कि आप कैसे मैनेज करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है और जब अर्ली एज में शादी हो जाए तो अप एंड डाउन बहुत आती है हर इंसान की लाइफ में। तो बस यही है अल्हम्दुलिल्लाह, सम टाइम इग्नोर करना पड़ता है, सम टाइम खुद आगे बढ़ने के लिए अपने आप को कहते हैं ना अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। अपने आप को मतलब इम्प्रूवमेंट या अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखें और अपने आराम का भी ख्याल रखें। तो ज़ाहिर बात है कि इस तरह से करेंगे अप एंड डाउन तो आती है और आती रहेगी। ज़ाहिर बात है अल्लाह में पाक ने एक ज़िंदगी दिया है तो इसमें अप एंड डाउन आती है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा सब अच्छा होगा। तो इबादत भी करें, अपने घर का काम भी करें और आपकी अगर हिम्मत है, शौक़ है तो व्लॉगिंग भी करें। और अच्छा मेरा ये होता है कि मैं फुल टाइम जॉब नहीं कर सकती थी क्योंकि इसमें बच्चों की भी ज़रूरत होती है ना, कहते हैं कि बच्चों को भी टाइम देना ज़रूरी होता है। तो ज़ाहिर बात है घर जो है एक माँ देखभाल करे वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर जो वर्किंग लेडी हैं उनको भी अल्लाह ताला कोई ना कोई कहते हैं ना असबाब पैदा कर देते हैं, वो भी मैनेज कर लेती हैं। ठीक है, अगर आपकी अच्छी बहुत ज़्यादा अच्छी हाई फाई क्वालिफ़िकेशन है और आपकी अच्छी स्मार्ट जॉब है तो ज़रूर आप करें जॉब, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो अपना दूसरे तरीके से हेल्प और केयर करते होंगे। लेकिन हम लोग जो हैं अपना हाउसवाइफ हैं, अपना क्या कहते हैं अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। क्योंकि ब्यूटिशियन जॉब जो है पहली बात घर वाले नहीं मेरे राज़ी थे और वो बिल्कुल टफ़ जॉब हो जाती थी 11 से 7 बजे और फिर बहुत थक हार के आता और फिर इंसान वो करता। तो मुझे ये था कि मैं अपना ही छोटा मोटा जो भी घर पे था एक्सेप्शनल मैं करती हूँ और मुझे मेकअप करना ज़्यादा पसंद है तो मैं मेकअप कर लेती हूँ और अपना भी ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा करती हूँ। अल्लाह का एहसान है बहुत। और इसमें देखा जाए ज़्यादातर सपोर्ट हस्बैंड की भी थी, अल्लाह का शुक्र है, वो कभी मना नहीं करते थे। लेकिन बस वही है कि बच्चे इग्नोर ना हो, घर डिस्टर्ब ना हो। तो सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट दूंगी मेरी जो सामने वाली मेरी नेमत, मेरी कहते हैं ना मेरी बड़ी बहन से भी बढ़कर नूरजहां बाजी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उनकी बहू ने भी माशाल्लाह, मेरे घर वालों ने भी, को वो माशाल्लाह मेरी भांजियों ने भी कि वो मॉडल बनती थी मेरी और मेरी सिस्टर ने भी बहुत मदद किया। उन सब का तहे दिल से जज़ाकल्लाह। जिसने भी मेरा अच्छा चाहा अल्लाह ताला उनके आगे बहुत अच्छा हो। बस इसी तरह मेरी सफाई भी हो रही थी, मॉर्निंग काम भी सारे मैं वाइंड अप कर रही थी और आप लोगों से गपशप भी हो रही थी। बस इसी तरह मेरा यही है कहने का मतलब कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपना रेस्ट का, अपने सोने का और अपना जो भी काम है कुकिंग का, वो सारा चीज़ लेते हुए आप लोग ज़रूर चला करें और कभी भी हिम्मत मत हारा करें, मायूस नहीं हुआ करें। क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी नेमत ज़िंदगी दी है और कभी उदास नहीं हो जाता है लाइफ में अप एंड डाउन हर इंसान के साथ, मेरे साथ भी होता है। बस बातें अच्छी नहीं लगती लेकिन खैर बहरहाल हम जब अपने मामलात अल्लाह पाक पे छोड़ते हैं तो वो इंसाफ़ करने वाला है।
तो वही इंसाफ करता है। बस यही है कि बाज़ लोगों की आदत होती है कि हर बात जो है फ़ौरन ही कोई बात हो तो अपने घर वालों से शेयर करते हैं। नहीं, इतना नहीं होना चाहिए। पहले ख़ुद हैंडल करें, फिर एक कोई स्पेसिफ़िक एक इंसान होता है समझदार, फिर उनसे शेयर करता है तो वो फिर हमें समझाते हैं। हर किसी से अपनी बात भी नहीं शेयर करना चाहिए। तो इंशाल्लाह मुझसे जुड़े रहिए, मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपना बहुत सारा भी ख्याल रखिएगा। और आगे जैसे जैसे मैं वीडियो बनाती रहूँगी। आजकल हमारे एरिया में गैस का बहुत मसला हो रहा है, लेकिन सम टाइम आती है, सम टाइम नहीं आती। कोई स्पेसिफ़िक अब टाइम नहीं है। पहले तो टाइम था 10:30 बजे के बाद रात में जाती थी, लेकिन अब कोई टाइम नहीं है, किस वक्त है किस वक्त नहीं है। तो लिहाजा हम बहुत जल्द सिलेंडर लेंगे गैस का, ताकि वो हम अपने हिसाब से टाइम मैनेज करें, ताकि मैं कुकिंग की तरफ भी कंटिन्यू करूं। और हाँ, मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि हम लोग को हल्का फुल्का वर्जिश ज़रूर करनी चाहिए, एक्सरसाइज, चाहे वो वॉक की सूरत में हो। अच्छा, मेरे साथ ये होता है कि मैं मुस्तकिल मिजाजी से अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। पहले एक ज़माना था कि मैं बहुत कंटिन्यू करती थी, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 to 20 मिनट कर ही लिया करती थी, ओनली 5 डेज़। लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा करके मैंने छोड़ ही दिया है। जब से मुझे थायराइड हुआ है तब से मैंने नोटिस किया है कि मैंने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, जबकि थायराइड के बाद तो और ज़्यादा करना चाहिए। तो कुछ नहीं, बस मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 10 मिनट वॉक अभी स्टार्ट किया है, अल्लाह अल्लाह करके, बिस्मिल्लाह करके। अल्लाह करे मैं थोड़ी सी कंटिन्यू करूं और थोड़ा सा टाइम अपना ड्यूरेशन बढ़ाऊं थोड़ा। तो बहरहाल ये भी एक वो है कि इंसान अगर एक्टिव और हेल्दी रहेगा तो वह आगे अच्छे से अपना काम कर सकेगा ना। बस इसी तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो पे मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।